राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, पिता चले पुत्र के नक्षत्र, अब देखेगी दुनिया, यह सब कुछ मिलकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं और सूर्यदेव बैठे हैं आपके 12वें घर में, कर्क राशि में। सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। सूर्य हमारे आत्म सम्मान है, आत्म बल है, हमारे प्रतिष्ठा है, सम्मान है। सरकारी नौकरी देते हैं, सरकारी नौकरी से जोड़ते हैं, पुत्र देते हैं, धन देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, पद देते हैं। यही सूर्यदेव अभी तक पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और पुष्य नक्षत्र के मालिक शनि महाराज। शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, किंतु आपस में 36 का आंकड़ा है, पटता नहीं है, जमता नहीं है। तो हो सकता है आपको यह सब कुछ ना प्राप्त हुआ हो, किंतु अब ये आ गए हैं अश्लेषा नक्षत्र में और अश्लेषा नक्षत्र के मालिक होते हैं बुध, यानी राजकुमार, युवराज। युवराज राजकुमार यानी कि सूर्य के, यानी कि राजा के पुत्र। राजा के पुत्र को ही युवराज कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। अब पिता आ गए पुत्र के नक्षत्र में, यानी सूर्य आ गए बुध के नक्षत्र में। जो आपका योजना अधूरा रह गया था, वह सारा योजना आपका अब पूरा हो, साकार होगा। कैसे होगा यही समझाने में आया हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, इस घर में बैठे हैं 12वें। 12वां घर होता है हमारा बेडरूम, यानी हमारा सैया। यही घर होता है विदेश का, यही घर होता है खर्च का। तो विदेश संबंधी कोई भी काम आपका लटका अटका भटका है, वह काम आपका सॉल्व हो जाएगा, वह काम आपका बन जाएगा। यदि आपको नींद संबंधी समस्या थी, नींद नहीं आ रही थी, तो समय गजब का हो गया। भर नींद सोएंगे आपको अच्छी नींद आएगी, मन आपका प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे किंतु रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तो अब रास्ता मिल जाएगा, आप विदेश जा सकेंगे। विदेश जाने का मार्ग खुलेगा, आप विदेश जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। यदि आप वहां रहकर कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, तो आपके बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, उन्नति होगा। पैसा खर्च तो जरूर होगा, किंतु घर में खर्च करेंगे, अपने बच्चों पर खर्च करेंगे, पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेंगे, घर के साज सज्जा पे खर्च करेंगे। तो पैसा खर्च होगा, लेकिन अच्छे कामों में, अच्छे कृत्य पर खर्च करेंगे। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके 6वें घर पे। तो जब 6वें घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, तो समझ लीजिए दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। जो आपका कोई गुप्त शत्रु था, जो आपके पीछे आपकी बुराई करता था, किंतु आपके सामने आपकी चापलूसी करता था, उसे आप पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे कि यही असली दुश्मन है। आपका पैर खींच रहा था, दुश्मन परास्त होंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। कोई ऋण आपने लिया था, तो उस ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, ऋण को आप चुकता करते हुए नजर आएंगे। जो आपका काम अधूरा रह गया, तो वह आपका अधूरा काम पूरा होगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान थे, आपने परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, किंतु नौकरी नहीं मिली, अब अगर रिजल्ट आ रहा है, बाकी है रिजल्ट, तो आपके फेवर में आएगा।
और यदि कहीं इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है, तो आप अवश्य दीजिएगा। उसमें कोताही, लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि समय आपके पक्ष में है, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका सिलेक्शन तय। नहीं सरकारी तो आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां मिल रही हैं, संविदा पे मिल रही हैं, तो अगर वह मिल रहा है, लग रहा है, तो आप जरूर पकड़ लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा, आपकी उसमें उन्नति होगी, आपकी उसमें ख्याति बढ़ेगी। तो जो आपका योजना था वह आपका योजना सफल होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समाज में, सोसाइटी में आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। यदि सरकार में कोई आपका काम लटका अटका भटका है तो आपके सूझबूझ से, आपके बातचीत से आपका काम बन जाएगा। तो आप ऑफिसर्स से, राजनेता से, जिससे काम होना है आप स्वयं बात करेंगे, आपके बात से प्रभावित होंगे, आपके काम को कर देंगे। आपको संतान की प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे भाई परेशान थे, विवाह के कई कई वर्ष हो गए, औलाद नहीं हुआ, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जिनका कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, मामला चल रहा है, उनको सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी से आपको लाभ मिलेगा, आपके फेवर में डिग्री आएगी, आपके फेवर में डिसीजन आएगा। तो ये समय आपके पक्ष में। एक लोटा जल उगते हुए सूरज को अवश्य दीजिएगा, तांबे का लोटा हो, थोड़ा सा गुड़, लाल रोरी, लाल पुष्प लेकर के अवश्य दीजिए। किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान कर दीजिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है।